स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी श्री रमन महर्षि से मिले। उन्होंने बताया कि वे एक दिव्य पुरुष थे। उनका व्यक्तित्व सरल, सौम्य और ओजस्वी था, जिसे भाषा द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। उनकी उपस्थिति मात्र से ही उनके पास आने वालों की जिज्ञासाएं शांत हो जाती थी। भगवान दक्षिणामूर्ति जी ने भी उनको, जिसमें भगवान शिव स्वयं एक युवा गुरु के रूप में बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे और वहाँ के शांत वातावरण में चारों सनत कुमारों को धर्म उपदेश दिया करते थे। इस घटना का वर्णन इस सुंदर श्लोक में बताया। बरगद के पेड़ के नीचे एक चमत्कार हुआ। शिष्य गुरु से उम्र में बड़े थे। गुरु तो शांत भाव से बैठे थे, फिर भी शिष्यों की जिज्ञासाएं शांत हो गई। दक्षिणामूर्ति भगवान शिव ही श्री रमन महर्षि के रूप में पुनः अवतरित हुए थे। महर्षि रमन अरुणाचल की ही तरह शांत और स्थिर थे। वे भाषण, बहस, शास्त्रार्थ तथा प्रवचन इन सब से कोसों दूर थे। भक्त और जिज्ञासु जो उनके पास गए, उनके अपने जीवन में आश्चर्यजनक अनुभव हुए। भक्तों के बिना कुछ पूछे ही तथा महर्षि द्वारा बिना कुछ कहे ही भक्तों की सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाती थी तथा सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाते थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भगवान श्री रमन ही भगवान दक्षिणामूर्ति, जो आदि गुरु समझे जाते हैं, के पुण्य अवतार हैं। भगवान श्री रमन अपने भक्तों के सम्मुख वेदांत का विस्तृत वर्णन बहुत ही सुंदर, सरल और गहराई से करते थे। अपनी चुप्पी, अल्प भाषण और इन सब से बढ़कर अपनी आकर्षक जीवन शैली उनका मुखर प्रवचन हुआ करती थी। उनका कहना था, खुद को आत्मनिरीक्षण द्वारा जानो। अगर तुम ब्रह्म की अनुभूति करना चाहते हो तो आत्म अनुभूति करो। आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म तुम्हारे हृदय में है, अपने हृदय में झांको। भगवान श्री रमन की शिक्षण शैली से एक जिज्ञासु भक्त की कहानी उन्होंने सुनाई। एक महात्मा के पास एक जिज्ञासु आया। उसने पूछा, महात्मन, क्या आपने भगवान को देखा है? महात्मा ने तुरंत उसी से प्रश्न किया, तुम यह प्रश्न क्यों कर रहे हो? जिज्ञासु ने कहा, अगर आपने भगवान का दर्शन किया है तो मैं जानना चाहूँगा कि मुझे उनके दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें भगवान का दर्शन करा दूंगा, परंतु पहले तुम यह बताओ कि तुम हो कौन, जिससे मैं तुम्हारा परिचय भगवान से करवा दूं। जिज्ञासु ने कहा, मेरा नाम देवदत्त है। तब महात्मा ने कहा, यह तो तुम्हारा नाम है, पर तुम कौन हो? जिज्ञासु ने जवाब दिया, महात्मन, मैंने आपसे कहा कि मैं देवदत्त हूँ, एक ब्राह्मण हूँ। महात्मा ने तनिक अधैर्यपूर्वक कहा, चलिए महोदय, यह तो सिर्फ आपकी जाति है जो मेरे लिए कम महत्व की है, पर आप वास्तव में कौन हैं? जिज्ञासु ने कहा, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। महात्मा ने कहा, वो तो फिर आप नहीं हैं, यह तो आपका व्यवसाय है। आप कौन हैं? उस बेचारे व्यक्ति ने घबरा कर कहा, मैं तो एक पुरुष हूँ। महात्मा हंसे और बोले, जैसे मैं यह जानता नहीं। मुझे तुम्हारा लिंग नहीं जानना। तुम कौन हो, बोलो। जिज्ञासु ने कहा, मैं मानव समुदाय का एक सदस्य हूँ। महात्मा ने कहा, यह तो तुम्हारा समुदाय बताता है, यह तो संपूर्ण मानव जाति के लिए कहा जाता है। मैं तो सिर्फ उस व्यक्ति का सही परिचय जानना चाहता हूँ जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मिलना चाहता है। इस तरह महात्मा ने जिज्ञासु के सारे उत्तरों को काट दिया। अंत में उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि वह अपने बारे में कितना कम जानता है। अंत में महात्मा ने उसे उपदेश दिया, वह व्यक्ति जो खुद के बारे में नहीं जानता, परमात्मा को कैसे जान सकता है? इसलिए पहले खुद को जानो। जब तुम खुद को जानोगे तब तुम्हें परमात्मा के दर्शन के लिए किसी की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान श्री रमन के सानिध्य में रहने वाले को यह बोध हो जाता था कि एक सच्चे अहंकार विहीन व्यक्ति से बड़ा कोई भगवान नहीं। भगवान श्री रमन मुस्कान भरी दृष्टि से भक्तों को सत्य का उपदेश देते थे। महर्षि जिज्ञासुओं को व्यर्थ की बहसबाजी करने से मना करते थे। वे उन्हें सलाह देते थे
कि अपने अंदर ही आत्मनिरीक्षण द्वारा स्वयं को पहचाने। आत्मा किसी गुरु या भगवान से अलग नहीं है। आत्मा पंचकोशों जैसे कि अन्न, प्राण, मन, बुद्धि और आनंद से परे है। अहंकार या मैं इन्हीं पंचकोशों से जन्म लेता है। जब हम लोग मैं शब्द का प्रयोग करते हैं तो इससे या तो शरीर का या ज्ञान का या जीवन का या मन का या बुद्धि का बोध होता है। हम महसूस करते हैं कि इसमें से कोई भी वास्तव में मैं नहीं है। इन पंचकोशों को नकारने के बाद जो बचता है वही सच्चा मैं अथवा आत्मा है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। आत्मानुभूति का बोध होना ऐसा काम नहीं है जिसे बाहर से प्राप्त किया जा सके। आत्मा ही सभी चीज़ों में निहित है। अंधेरे को दूर करने के लिए प्रकाश जरूरी है। प्रकाश स्वयं उद्दीप्तमान है। उसे उद्दीप्त करने के लिए किसी अलग प्रकार के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा स्वयं प्रकाशमान है। आत्मा अहंकार के आवरण से ढका है जो कि अनात्मा है। आत्मा पर से अहंकार रूपी आवरण को हटा देने से आत्मा खुद ही प्रकाशमान हो जाती है, जिसकी अपनी खुद की चमक है। श्री रमण महर्षि आत्मानुभूति के उद्दीप्तमान प्रतीक थे। वह सत्य के जिज्ञासुओं के लिए एक प्रकाश पुंज के समान है। उनकी आंखों में उनके अंदर की पवित्रता झलकती थी तथा वे आत्मा के तेज से ओजस्वी थी। ऐसा जान पड़ता है कि शिव पुराण में जिस महात्मा का वर्णन दिया गया है वह महर्षि श्री रमण से पूर्ण रूप से मिलता है। एक देव पुरुष जिसके अंदर इतनी सच्चाई है कि उसके एक दृष्टि मात्र से उन सभी भक्तों के पाप धुल जाते हैं जो उसकी दृष्टि के अंतर्गत आते हैं। हम लोगों को महर्षि श्री रमण के उपदेशों का आदर सहित पालन करना चाहिए और उनको अपने हृदय में रखते हुए जीवन में उतारना चाहिए। साथ ही उनके द्वारा बताए गए आत्मानुभूति के सिद्धांत को अपनाकर अपने जीवन के उद्देश्य को सफल बनाना चाहिए। हरि ओम तत्सत।